नमो वज्र सर्वव्यापी कुचिन्द्रूप सर्वपाणि परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने। जिनके घर में गंगा हो उन्हें गंगा का महत्व नहीं होता, और लोग गंगा जाते हैं। दौड़ दौड़ करके इस शिविर में जाओ, उस शिविर में जाओ, यहाँ जाओ, काय के लिए जाता? मनोरंजन के लिए, स्वाध्याय के लिए नहीं जाता। स्वाध्याय तो जहाँ घर में मिल रहा है तो उसमें तो आवे, तो गोष्ठी होगी वो उसमें जाए। यहाँ स्वाध्याय ना कोई आता ही नहीं, सब लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। ग्रंथराज प्रवचन सर जी गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और इसका ज्ञान गे विभाग अधिकार। यहाँ पिछली 27 गाथाओं में 145 से लेकर 171 तक की गाथाओं में आत्मा और शरीर इन दोनों को, या यूं कहें कि द्रव्य प्राण और आत्मा चेतन वस्तु, इन दोनों को भिन्न भिन्न बताया है। आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, शरीर का भी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा स्वयं अपने आप में परिपूर्ण त्रिकालीन उत्पाद्य द्रव्यात्मक गुण पर्यायात्मक ऐसी वस्तु है, सत्स्वरूप है। और देह जो है वो पौद्गलिक है, द्रव्य प्राण पौद्गलिक है, और पुद्गल उनका करता है, और पुद्गल भी स्वयं सत्स्वरूप है। तो अब यहाँ ये प्रश्न आया है इतनी बातें कहने के बाद कि जीव को अनाद से ये शरीर का संयोग होता आया है, तो शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान हमें कैसे हो, उसका लक्षण क्या है, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। उसका आत्मा का स्वलक्षण जो शरीर से भिन्नता का साधन भूत है, ठीक है, अंतिम साधन है, उस साधन के बिना उसे नहीं जाना जा सकता है। वो साधन क्या है, ऐसा वो लक्षण क्या है, असाधारण लक्षण क्या है आत्मा का, लक्षण पूछ रहे हैं। तो आचार्य देव उत्तर देते हैं इसमें, गाथा भी नहीं पढ़ी ना बन में, बहुत गंभीर गाथा है। पूज्य गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान हुए हैं इस पर गाथा पर, उसने तो एक किताब का ही आकार ले लिया है, और अलिंग ग्रहण के 20 बोल करके एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें गुरुदेव श्री के व्याख्यान है। अपन भी यहाँ समझने का प्रयत्न करेंगे, और जिनके पास किताब हो अपने किताब को पढ़ें तो अच्छी बात है। देखो पहले गाथा का पाठ करते हैं। अरस मरुवम गंधम अवत्तम छेदना गुणमसत्तम जान अलिंग ग्रहणम जीवमणि दिट्ठ संतानम छे चेतना गुण
देखो क्या कह रहे हैं इसमें। ये कह दिया ना अलिंग ग्रहण, क्या करें, कितनी मजबूरी है कि वो अलिंग ग्रहण ही है, अर्थात लक्षण से ग्रहण में आने वाला ही नहीं है वो। क्या करें हम, कैसे बताएं उसका लक्षण, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। अलिंग ग्रहण कहा ना, लिंग माने लक्षण, उसका कोई लक्षण नहीं है भाई, कैसे बताएं हम उसको। देखो अन्वयार्थ, जीव को अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, चेतना गुणयुक्त, अशब्द, अलिंग ग्रहण और जिसका कोई संस्थान नहीं कहा गया है, ऐसा जानो, ऐसा जानो। कैसा जानो, ये एक बात, पहली बात, मतलब कोई पिन पॉइंट जैसा लक्षण होए, वो लक्षण नहीं बताया, ठीक है। क्या कहा कि जीव अरस है, अरूप है, अगंध है, अव्यक्त है, और चेतना गुण, चेतना स्वभाव वाला है, चेतना स्वभाव वाला है, अशब्द है, अलिंग ग्रहण अर्थात लिंग द्वारा ग्रहण न होने योग्य, और जिसका कोई संस्थान नहीं कहा गया है, ऐसा जानो। आया ख्याल में। अब अपन टीका पढ़ते हैं सीधा। पहला है आत्मा रस गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला। देखो ये जो आत्मा का लक्षण पूछा गया है, तो शिष्य के द्वारा पूछा गया है। शिष्य भी संसारी है, हम भी संसारी हैं, और हम भी शिष्यों की गिनती में ही हैं। और जीव को देह का संयोग अनाथ से है, ये बात भी है। तो अब देह से भिन्न करने का ऐसा प्रश्न था ना, शरीर से भिन्न, शरीर आदि सभी पदार्थों से भिन्न करने का उसका साधनभूत स्वलक्षण क्या है, जिससे वो पहचाना जा सके। तो उन्होंने आचार्य देव ने ये बताया कि जो जो पुद्गल के गुण हैं, वे गुण आत्मा में नहीं है। पहले तो पुद्गल में रस गुण है, स्पर्श गुण है, गंध गुण है, ठीक है, वर्ण गुण है, पुद्गल का रूप है, रूपी कहते हैं ना पुद्गल को, एक ही द्रव्य है रूपी, तो और तो है नहीं कोई। और शब्द जो है वो पुद्गल की पर्याय है, ये भी कह दिया। तो आत्मा में पहले तो ये जानो कि ये सब नहीं है, इसलिए पुद्गल नहीं है, इसलिए पुद्गल से उसे भिन्न करो। आत्मा में रस नहीं है, रस का अभाव है आत्मा में, ऐसा कहते हैं। आया कि नहीं है। अभी गुरुदेव जी के बोल पढ़ रहा था मैं, कल परसों पढ़ा था मैं। एक बोल में गुरुदेव जी ने कहा, देखो आत्मा को विषय का स्वाद नहीं आता है, और विषय का जानना नहीं होता है।
राग का स्वाद होता है, ज्ञान का ज्ञान होता है। क्या मतलब हुआ? ये विषय का स्वाद नहीं आता है, विषय का जो स्वाद है उस संबंधी राग का स्वाद आता है। क्या कहा? और राग का स्वाद आता है, उसे विषय का स्वाद थोड़ी आता है। ऐसा कहा, विषय का स्वाद नहीं आता है, राग का स्वाद आता है। हाँ जी। ऐसे ही दूसरी बात कही कि विषय का ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान का ज्ञान होता है। माने विषय तो बाहर है ना, ज्ञेय है ना, तो ज्ञान में ज्ञेयाकार बना है ना, तो उस ज्ञेयाकार का ही तो ज्ञान हुआ है, ये मानता है मुझे विषय का ज्ञान हुआ है। किसका ज्ञान हुआ? ज्ञान का ज्ञान हुआ है, इसलिए ज्ञान का ज्ञान होता है, विषय का ज्ञान नहीं होता है। विषय का स्वाद नहीं आता है, राग का स्वाद आता है। गुरुदेव सिंह की बात अभी समझ में नहीं आती सबको। पहले तो मैं भी पढ़ करके मैं एकदम ये क्या कहा गुरुदेव सिंह ने, फिर बाद में वो समझ में आएगा इसका अर्थ ये है। तो यहाँ कहते हैं देखो, रस गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला आत्मा कैसा कैसे स्वभाव वाला है? रस गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला है। वो रस उसमें नहीं है, रस तो पुद्गल में है, आत्मा में कोई रस नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो वो पुद्गल वाला रस है क्या? नहीं है ना। बस बस यहाँ तो पुद्गल में जो स्पर्श रस गंध वर्ण, पुद्गल का रूप, ये जो पुद्गल के बारे में कहा गया है, और यहाँ विषय ही ये है कि पुद्गल से भिन्नता कैसे की जाए, हम पुद्गल से भिन्न आत्मा को कैसे जाने। तो उन्होंने कहा कि भाई आत्मा अरस है, अरस है माने रस गुण से रहित है आत्मा, आत्मा में रस गुण का अभाव, रस गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला है। रस गुण नहीं है इतनी बात नहीं, रस गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला है, अर्थात वो कभी भी रस रूप नहीं हो सकता। तीनों काल, अनंत काल से रस रूप नहीं हुआ, अभी रस रूप नहीं है, आगे अनंत काल तक रस रूप वो नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि रस गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला है, ऐसा आशय है। ठीक है, लंबी बात है, तात्कालिक बात नहीं है कि अभी रसगुण का अभाव है आत्मा में, अभी की बात नहीं है। ये तो रसगुण के अभाव रूप स्वभाव वाला है, ऐसा कहते हैं। दूसरा है इसी प्रकार से रूप गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, ठीक है, आत्मा को रूप गुण का अभाव है, उसमें उसका रूप नहीं है, कोई रूप नहीं है। आगे अंतिम बोल में कहेंगे आत्मा को संस्थान का ही अभाव है। जब संस्थान का ही अभाव है तो आत्मा को रूप गुण कैसे हुए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आत्मा को संस्थान का भाव आगे कहेंगे ना। तो अब ये दूसरा बोल है कि आत्मा को रूप गुण का अभाव है, आत्मा रूप गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला है। देखो मैं पहले से कहता आया हूँ कि जिनवाणी में एक एक शब्द का बहुत महत्व है। ये आचार्य देव ने वैसे ही नहीं लिखा है, मतलब ऐसे आत्मा में रसगुण नहीं है बस इतना लिख देते ना, उससे भी काम चल जाता नहीं, अभाव रूप स्वभाव वाला है। देखो आपने सुना होगा, मैंने कई बार बोला है कि आत्मा को हम कैसे जाने, क्या है आत्मा, क्या करता है।
क्या बोला था मैंने? आत्मा जानने का कार्य करने के स्वभाव वाला है। हाँ, ये जानने का कार्य करने के स्वभाव वाला है ये आत्मा। जानने का कार्य करता है इतना नहीं, जानने के कार्य करने के स्वभाव वाला है, क्योंकि तीनों काल को ऐसा ही है ना। निगोद में हो तो क्या कर रहा है, संसार में हो, पंचेंद्री हो तो क्या कर रहा है, नारकी हो, देव हो तो क्या कर रहा है, वो सिद्ध हो तो क्या कर रहा है। जानने के कार्य करने के स्वभाव वाला है, उसका स्वभाव ही वो है। ऐसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो रूप गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, ठीक है, क्योंकि रूप गुण तो पुद्गल का है, रस गुण पुद्गल का है, ऐसा है। आत्मा में वो गुण नहीं है, उससे कैसे पहचान करें, कैसे भिन्नता की पहचान करें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आत्मा में ये नहीं है और ये पुद्गल में है, आत्मा में ये नहीं है और ये पुद्गल में है। तो इस तरह तुम दोनों की भिन्नता करो। हाँ, ये देह का गुण तो है, रस किसका गुण है, देह का गुण है। रूप किसका गुण है, देह का गुण है। देह का कोई रूप होता है कि नहीं होता है। गंध गुण किसका है, देह का है? वर्ण के गुण किसका है, देह का है। ये इनमें ये आत्मा में नहीं है, आत्मा इनके स्वभाव वाला नहीं है, वो पुद्गल इनके स्वभाव वाला है, इन गुणों के स्वभाव वाला है। गंध गुण के अभाव रूप स्वभाव होने से, चौथा स्पर्श गुण रूप व्यक्तता के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से। देखो इसमें व्यक्त अव्यक्त कहा था, यहाँ कहते हैं स्पर्श गुण रूप व्यक्तता के अभाव, मन व्यक्तता भी इसी में लेनी है। क्या होता है कि जैसे अपने शरीर को कोई भी चीज जरा से भी छू जाए ना, तो तुरंत उसका ज्ञान हो जाता है ना, कुछ छू गया। माने स्पर्श गुण की इतनी व्यक्तता है। ये क्या है, इस पर आत्मा वो देह में, देह पुद्गल की है ना, तो देह पुद्गल की है, इसमें स्पर्श नाम का गुण है, ठीक है। अब वो स्पर्श गुण से, स्पर्श गुण क्या काम करता है कि छूने का काम करता है, छूना, स्पर्श करना, ठीक है। अच्छा, ये पूरा शरीर जो है वो स्पर्श रूप है। क्या कहा, स्पर्श रूप है ना। तो ये जो पांचों इंद्रियां है ना, ये इनमें अपने अपने विषय को जानने का गुण तो है ही है, लेकिन इसमें स्पर्श नाम का भी गुण पूरे में सभी में वो कार्य करता है। आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी हो जाए जरा सा भी, एक बाल का बिल्कुल अगला अंश, छोटे से छोटा भाग भी अगर आ जाए नाक पे, तो आंख एकदम, मानो वो उससे ज्ञान हो जाता है वहां पर कि ये कुछ कुछ है। तो ये किसने काम किया, कौन से गुण ने? हाँ, माने वो इंद्री, वो वर्ण को जानने वाला जो इंद्री, इंद्री है ये आंख, उसको वो वहां कौन सा काम किया था, स्पर्श गुण का काम किया उसने, ठीक है। जीव से हम स्वाद लेते हैं, रस को जानते हैं, लेकिन वह ठंडा गर्म उसको भी जानता है ना ये, तो उसको कैसे जानता है, उसको स्पर्श गुण के कारण जानता है। आया क्या नहीं आया? माने वो कितना गर्म है, कितना ठंडा है, कितना कैसा, हम उसके एकदम एग्जैक्टली जान लेते हैं, जान लेते हैं, माने वो स्पर्श गुण से वो उसे जाना जाता है। तो वो जो छूता है जरा भी कोई चीज है,
बाल पे जरा सा कुछ भी आ जाए, बाल पे, तो इसको पता चल जाता है कि कुछ बाल में यहाँ पर कुछ है। तो स्पर्श गुण जो है इतना जबरदस्त है। हाँ, वो व्यक्त है, ऐसा कहते हैं। तो आत्मा को ऐसा स्पर्श गुण की व्यक्तता के अभाव रूप स्वभाव वाला है आत्मा। ऐसा स्पर्श गुण की व्यक्तता आत्मा में नहीं है, ये कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये 4 बोल हो गए, 5वां बोले देखो। शब्द पर्याय के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से। जो शब्द है ना, ये पुद्गल की पर्याय है। देखो, एक पुद्गल परमाणु है ना, उसे अशब्द कहा जाता है, अपन ने पीछे पढ़ा था। लेकिन अनेक पुद्गल परमाणु मिलकर के शब्द की रचना करते हैं। तो अनेक पुद्गल परमाणुओं की पर्याय रूप रचना है शब्द। ठीक है, भरगणा है ना, भाषा भरगणा। तो वो एक परमाणु पुद्गल परमाणु भी अशब्द है, एक पुद्गल परमाणु, और आत्मा भी अशब्द है। ऐसा ऐसा असत्यम ऐसा आया था ना, देखो कहाँ था, चेतना गुण असत्यम, असत्यम ऐसा है। चेतना गुणम माने चेतना गुण वाला है, लेकिन अशब्द है वो, माने शब्द रहित है। ठीक है, तो पुद्गल परमाणु भी शब्द रहित है, और धर्म धर्म आकाश काल भी शब्द रहित है, ये भी सब शब्द रहित है। और आत्मा भी शब्द रहित है। तो आत्मा में शब्द रूप होने की योग्यता नहीं, ये है। तो शब्द पर्याय के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, देखो एक पुद्गल परमाणु है, वो स्वयं अशब्द है, लेकिन वो शब्द रूप परमाणु होने की सामर्थ्य उसमें है। आया क्या नहीं आया क्या नहीं? लेकिन आत्मा में वो शब्द रूप पर्याय, श्री पर्याय शब्द लिखा है यहाँ पे, शब्द रूप पर्याय रूप परमन करने की योग्यता आत्मा में नहीं है, उसका उसमें अभाव है। तो अभाव रूप स्वभाव वाला होने से तथा इन सबके कारण, अर्थात रस रूप गंध वर्ण शब्द, इनके अभाव रूप स्वभाव के कारण लिंग के द्वारा अग्राह्य होने से, देखो भैया नवीन भाई, एक तो ग्राहक और एक ग्राह्य, एक ग्रहण, ये एक ही धातु से बने, ग्रहण, ग्राहक और ग्राह्य। ठीक है, ग्रहण किसको कहेंगे? ग्रहण माने ग्रहण करना, पकड़ना। ठीक है, और क्या कह सकते हैं उसको? प्राप्त करना, उस पर कब्जा करना, गिरफ्त में लेना, ये ग्रहण है। और ग्राह्य माने जिसको गिरफ्त में लिया जाए वो ग्राह्य है, जिसको पकड़ा जाए। ठीक है, और ग्राहक माने जो पकड़ने वाला है। जैसे पुरुषार्थ शुद्ध उपाय में अपन ने पढ़ा होगा ना, हिंसक, हिंसा, ऐसा पढ़ा था ना उसमें। ऐसे ही ग्राहक माने ग्रहण करने वाला, पकड़ने वाला, गिरफ्त में लेने वाला, और ग्राह्य माने जो पकड़ में आवे। ठीक है, पकड़ में आने का मतलब यहाँ क्या है? देखो, आत्मा के शब्द में, आत्मा के बारे में, आत्मा कौन सा कार्य करता है? अभी क्या बोला था? जानने का कार्य करता है। तो वो आत्मा जानने का कार्य करता है, इसलिए उसे ज्ञायक कहा जाता है ना, जानने के कार्य करने के स्वभाव वाला है, इसलिए उसका नाम ज्ञायक है। ठीक है, अब आत्मा
ग्रहण कर सकता है किसी को कि नहीं? जैसे हम हास्य ग्रहण करते हैं ना, ठीक है, वैसा ग्रहण नहीं है। लेकिन आत्मा जो जानता है, इस जानने को ही ग्रहण करना कहा जाता है। क्या कहा? जानने को ही ग्रहण करना कहा जाता है। आत्मा जानता माने ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? कि जो जानने में आने योग्य जो पदार्थ है ना, उनके आकार रूप ये होता है, तो ये उनका ग्राहक है और वे ग्राह्य हैं। इसने उनको पकड़ लिया माने जान लिया। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, वे ग्राह्य हैं और आत्मा ग्राहक है। लेकिन यहाँ तो ये कहा ना, अभी अपन ने पढ़ा था कि आत्मा ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है। इसका मतलब आत्मा ग्राहक भी है और ग्राह्य भी है। ठीक है। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि इतने लक्षणों से आत्मा ग्राह्य नहीं है। इन कारणों से, किन कारणों से आत्मा ग्राह्य नहीं है? क्योंकि आत्मा रसरूप गुण के स्वभाव के अभाव रूप स्वभाव वाला है। ठीक है। आत्मा रूप गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला है। आत्मा गंध रूप गंध गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला है। आत्मा वर्ण रूप गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला है। आत्मा शब्द पर्याय के अभाव रूप स्वभाव वाला है। आया कि नहीं आया? क्या? इसलिए आत्मा इनसे ग्राह्य नहीं है, इन गुणों से ग्राह्य नहीं। देखो, एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक के सब जीव संसार में है ना, और इस सब जीव इंद्रियों से ही जानते हैं। ठीक है। तो अब हम इंद्रियों से जानते हैं और किसको जान रहे हैं? सब इंद्रियों वालों को, सबको, इनको जान रहे हैं। तो हम किसको जान रहे हैं? भूतगल को जान रहे हैं हम तो। आत्मा को कहाँ जान रहे हैं? भूतगल को जान रहे हैं ना। अब ये जो जिनको जाना जा रहा है, ये तो भूतगल के गुण है। भूतगल को जाना जा रहा है, आत्मा को नहीं जाना जा रहा। आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा में वे गुण नहीं है, इसलिए आत्मा इन गुणों से अग्राह्य है। ऐसा कहते हैं। ठीक है। यहाँ कहते हैं इन सब के कारण आत्मा रस रूप गंध इत्यादि के अभाव रूप स्वभाव के कारण लिंग के द्वारा अग्राह्य होने से, जैसे देह का लिंग है, ये लक्षण है देह का। देह का लक्षण क्या है? रस गंध वर्ण रूप, ये सब देह का लक्षण है ना। लिंग माने लक्षण, तो लक्षण से वो पहचान में आ जाता है। ए, 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 ऐसा है, ये ऐसा है। अपने को सभी नहीं जानने में आता। अभी अभी बोला था मैंने, इस पर जरा सा भी है तो पहचानने में आ गया। बाल में कुछ थोड़ा दर्द हो गया तो पहचानने में आ गया। दर्द होना, दर्द का कौन से गुण से जानने में आता है? ये पुद्गल का गुण है, स्पर्श गुण से जानने में आता है। दर्द हो रहा था हमारे, अब दर्द ठीक हो गया। किसके कौन से गुण से जाना? ये तो पुद्गल का परिणमन है, उस पुद्गल के परिणमन को जाना है। आत्मा में दर्द होता नहीं है। बोलो, समझ में आया? ऐसा कहते हैं। तो भैया आत्मा में दर्द होता है। तो वेदन, वो तो ज्ञान है। वेदन माने ज्ञान। वो विद एक धातु है, विद से बना है। विद से विद्वान, विद से विदित, विद से वेदन। तो वो वेदन माने जानना, विद्वान माने ज्ञान माना, विदित माने मालूम पड़ना, खबर हो जाना, जान लेना। ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं, देखो, लिंग के द्वारा अग्राह्य होने से, लिंग के द्वारा ग्रहण नहीं है आत्मा का, इन लक्षणों से ग्रहण नहीं है आत्मा का।
ये लक्षण तो पुद्गल के हैं, देह के हैं। और सर्व संस्थानों के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, देखो जितने संस्थान है ना, 6 प्रकार के संस्थान होते हैं। समचतुरस्र संस्थान उसमें सबसे प्रमुख पहले नंबर का है, सबसे उत्कृष्ट है। तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, उनको समचतुरस्र संस्थान होता है, ठीक है। और वो संस्थान शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है, ठीक है। और वो जो संस्थान होता है शरीर का, उसके आकार रूप आत्मा के प्रदेश परिणमित होकर के, और वो उसमें उस आकार को धारण करते हैं, लेकिन वो आत्मा का संस्थान नहीं है। वो संस्थान तो पुद्गल का है। तो जो 6 प्रकार के मुख्य रूप से जो संस्थान कहे गए हैं, और वैसे और भी हो सकते हैं, भेद रूप से और देखें तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तो 6 कहे गए यहाँ पर संसार में होते हैं। तो वो सब शरीर के संस्थान है, माने पुद्गल उन संस्थानों और रूप रचना को प्राप्त करता है पुद्गल। आया समझ में? इसलिए यहाँ पे है ना, देखो कहाँ कहा, अनिदिष्ट संठानम, मूल गाता है ना, अनिदिष्ट संठानम, इसका मतलब संस्थान, उसका कोई संस्थान नहीं है, ऐसा निर्देश है भगवान का। भगवान ने क्या बताया है कि आत्मा का कोई संस्थान नहीं, आत्मा में संस्थान का अभाव है। आकार आकार, जैसे एक इंद्री से लेकर के और संगी पंचेंद्री तक की जितनी पर्याय हैं, अभी तक ये जीव इतनी सारी पर्याय धारण कर चुका है, नहीं कर चुका है? मैंने सभी प्रकार के संस्थानों को प्राप्त कर चुका है ना, लेकिन वे संस्थान किसके थे? वे पुद्गल के थे, आत्मा का कोई संस्थान नहीं है। क्या कहा? आत्मा का कोई, इसलिए वो जो शरीर मिलता है उसके आकार हो जाता है, जो शरीर मिलता है उसके आकार हो जाता है, और इसलिए सिद्ध दशा में भी उसका कोई आकार नहीं है। वो तो अंतिम जो शरीर होता है उसके आकार होता है। अगली गति को जब जीव गमन करता है, तो अगली गति प्राप्त करने से पहले जो पूर्व गति थी, उस गति के संस्थान वाला उसकी आकार रूप में रहता है ये आत्मा। इसलिए सिद्ध भगवान किस आकार में रहे हैं? तो जो यहाँ पर थे, जिस संस्थान जो यहाँ प्राप्त किया था, उसी संस्थान उसी आकार में भगवान विराजमान है बस। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा का अपना कोई निजी संस्थान नहीं है, उस संस्थान से रहित है। बोलो भैया, समझ में आया क्या? नवीन भाई है जी? हाँ जी, नहीं आया क्या? अगर आत्मा का संस्थान होता तो सिद्ध भगवान उसी संस्थान रूप होते, आत्मा का संस्थान होता ही नहीं, ऐसा कहते हैं। इसलिए वो जो पिछली देह छोटी छोटी है, उसके उसके आकार रूप में आया क्या? नहीं आया क्या? आत्मा सब सभी पुद्गल का है संस्थान, आत्मा को कोई संस्थान। अनिदिष्ट संठान, इसी यही कारण तो जो शरीर में था उसी के आकार, उसे कोई वो है ही नहीं कि नहीं मैं कैसे मैं कैसे जाऊंगा, ऐसा कुछ कोई विकल्प उसको होता है, इसमें कैसे मैं रहूंगा? कोई विकल्प नहीं उसे, वो उसके प्रदेश अपने आप वैसे ही वैसे ही। इसका मतलब संस्थान का अभाव है उसको। कितनी जोरदार बात है, ठीक है। संस्थानों के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से आत्मा को पुद्गल द्रव्य के विभाग का साधन भूत, देखो ये दो बार ये बात कहेंगे आचार्य। पहली बात, आत्मा को पुद्गल द्रव्य से विभाग का साधन भूत, आत्मा को पुद्गल द्रव्य से विभाग का साधन भूत क्या है? कि अरसपना, गंधपना, अरूपपना, अनिर्दिष्ट संस्थानपना,
अव्यक्तपना, अशब्दपना, ये 7 बातें जो हैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न करती हैं इसको। ये साधनभूत है। आया कि नहीं आया ख्याल में? और हाँ, एक अलिंग्राह्यपना, कि किसी लक्षण से इसका ग्रहण नहीं है। 7 बातें हो गई ना। फिर देखो पढ़ते हैं अपन। अरसपना, अरूपपना, अगंधपना, अव्यक्तपना, अशब्दपना और अलिंग ग्राह्यपना। अलिंग ग्राह्य कहा था ना, क्योंकि ये जो लक्षण है ये तो पुद्गल के हैं, आत्मा में ये लक्षण नहीं है। तो आत्मा इनमें से किसी भी लक्षण से ग्रहण में नहीं आता है। इनमें से इतने जो लक्षण है ना, इनमें से किसी भी लक्षण के द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता है, ये कह रहे हैं। कितनी कठिन बात है। तो ये काय का साधनभूत हुआ? इतनी नकारात्मक बातें, ये सब नकारात्मक बातें है ना। अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, अरूप है, अलंग ग्राह्य है और असंस्थान है। इतनी बातों से कहा कि ये पुद्गल द्रव्य से इसको भिन्न किया जा सकता है। ठीक है। अब यहां पर ये कहा अगला वाक्य, पुद्गल तथा अपुद्गल ऐसे समस्त अजीव द्रव्यों से। पुद्गल तो अजीव द्रव्य है ही है, लेकिन और भी अजीव द्रव्य है ना, धर्म अधर्म आकाश काल, इनसे भी भिन्नता करने के लिए आत्मा को मन भिन्न कैसे जाना जाए, तो उसका साधनभूत लक्षण क्या है? तो कहते हैं चेतना गुणमय पना है। बस चेतना गुण, चेतना गुण, चेतना गुण, चेतना गुण, चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव, उसके द्वारा वो जी, क्योंकि ये चेतना गुण पुद्गल में नहीं है और बाकी की जो 4 द्रव्य और हैं उनमें भी ये चेतना गुण नहीं है। इनसे जीव को अलग जाना जा सकता है, ऐसा कहते हैं। आगे की चर्चा अपन कल करें। आगे आ रहे हैं। हाँ, अभी बड़ी अनुकंपा है। ये जो है बहुत जोरदार बात है, अभी शांति से समझने की बात है।